कौन कहता है कि शादी के बाद सपने पूरे नहीं होते हैं। कई ऐसे उदाहरण हमने देखे और एक ऐसा ही उदाहरण अब बिहार की धरती से भी नजर आएगा, क्योंकि वो नाम आज हमारे साथ कशिश न्यूज़ के न्यूज़ रूम में है, जो अपनी इस पूरी जर्नी को हमारे साथ साझा करने वाली हैं कि किस तरह से उन्होंने अपने सर पर ये क्राउन रखा है। तो इनका नाम है सोनी गुप्ता जी। बहुत स्वागत है आपका कशिश न्यूज़ पर। जी बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो जो क्राउन आप इनके चेहरे पर और इनके सर पर देख रहे हैं वो मिसेस बिहार का है। एक वो जर्नी है जिसको इन्होंने पूरा किया है, और वो जर्नी कितना आसान या कितना मुश्किल रहा है, सबसे पहले हम सोनी जी से वही जानते हैं। सोनी जी, सबसे पहले बताइए कि शादी के बाद ये मन में आना कि अपने लिए कुछ करना, उस जर्नी की शुरुआत वहाँ से लेकर इस क्राउन को पहनने तक की कैसी रही आपकी? और शादी के बाद जनरली महिलाएं घर के कामों में या फिर माँ के फैमिली में बिज़ी हो जाती हैं, लेकिन उसके में भी थोड़ा सा वक्त निकाल के अपने सपनों को ज़रूर देना चाहिए। और उसी को पाने के लिए जो वो आदमी होता है कि करना है कि नहीं ठीक है मुझे ये चीज़ चाहिए, उसमें वही ज़िंदगी जीने का असली मज़ा है उस वक्त। ठीक और है। आपकी वही इच्छा आपको आज ये क्राउन हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, आज मुझे वो मेरी जस्ट लाइक अ ड्रीम्स कम ट्रू, लाइक मैं उस दौर को जी रही हूँ अभी। कैसा लग रहा है ये जो उस तरह से स्टारडम मिल रहा है, इंटरव्यूज हो रहे हैं, लोग आपको पहचान रहे हैं, कैसी फीलिंग आ रही है? वो थोड़ी सेलिब्रिटी जैसी फीलिंग आ रही है। ठीक है, अच्छा लग रहा है। ऑफ कोर्स किसी को भी अच्छा लगता है कि हाँ अच्छा थोड़ा। रानी जी, मैंने सुना है कि बाय प्रोफेशन आप मैं स्कूल की डायरेक्टर हूँ। स्कूल की डायरेक्टर हैं, और उसके बाद ये सीधा ग्लैमर की दुनिया में आना, ये सोच कहाँ से आई और कितना सपोर्ट मिल पाया घर से? हाँ, ये तो मेरा था कि बचपन से कि हाँ थोड़ा मुझे ये क्राउन चाहिए था। ठीक है, तो शादी हो गई उसके बाद फिर से नहीं, चलो हम आप थोड़ा सा अपने सपने के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। बाकी काम है ठीक है चल रहा है, तो फिर उसमें हमने फैमिली को भी थोड़ा कन्विंस करना होता है कि हम ये करना चाह रहे हैं। तो जनरली शादी के बाद जल्दी फैमिली मेम्बर्स एग्री नहीं होते हैं, लेकिन थोड़ा सा कन्विंस कर करके तो फिर हमने एग्री करके फिर हमने इसमें पार्टिसिपेट किया। ठीक है, तो आपने अपनी पूरी फैमिली को कन्विंस किया और बताया कि आप चाहती थी कि एक बार तो ज़िंदगी में आपके सर पर ये ताज हो, और आपने ये पहन लिया है। अब परिवार में कौन कौन है, क्योंकि मिसेस बिहार है तो कितने बच्चे हैं और किस तरह से बच्चों का सहयोग मिला है, इस पर क्या कहें? जी, मुझे फैमिली का फुल सपोर्ट मिला है, तभी मैं इसमें पार्टिसिपेट कर पाई हूँ और अच्छे से मैंने इसे शो भी पूरा कंप्लीट किया। मेरे हस्बैंड हैं वो जो डॉक्टर हैं, और मेरे 3 बच्चे हैं। 3 बच्चे हैं? हाँ, मेरे 3 बच्चे हैं। बड़ी बेटी है वो 15 इयर्स की है। ठीक है, तो वो 10th क्लास में है, और एक छोटी बेटी है 8 इयर्स की है, और बेटा है 4.5 इयर्स का है। वाह! तो मतलब इन सारे से भी आपको कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। अब चलिए थोड़ा सा पैजेंट पे आ जाते हैं, यानी कि मिसेस बिहार की जर्नी पे आ जाते हैं। ये तो हमने जान लिया कि आप यहाँ तक पहुँची कैसे, लेकिन यहाँ पहुँचने के बाद वो कौन-कौन सी चुनौतियाँ रहीं, वो कौन-कौन से स्टेप्स रहे जिसको आपने अपनाया या उस पर चलने की कोशिश की? किस तरह से ये जर्नी यहाँ आने के बाद शुरुआत हुई? यहाँ पे जब हमने पार्टिसिपेट किया तो बहुत सारे बिहार के बहुत डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट से बहुत सारी मैरिड वुमेन थी, उन्होंने पार्टिसिपेट किया। ऑलमोस्ट 85-90 के अप्रॉक्स जो थे ऑडिशन में जो पार्टिसिपेशन था उन लोगों का था, लेकिन उसमें सिलेक्शन सिर्फ 11 या 12 लोगों का हुआ। 90 में से सिर्फ 11? हाँ बिल्कुल, 11 लोगों का सिर्फ सिलेक्शन हुआ। उसमें से जो टॉप 6 में गए थे उसमें से फिर फाइनल को सिलेक्ट किया गया। तो मतलब कितने राउंड्स हुए टोटल? टोटल 4 राउंड्स थे। 4 राउंड। जी हाँ, 4 राउंड्स में एक था इंटरव्यू में, वो ये था क्वेश्चन आंसर राउंड था, उससे पहले इंडोर राउंड था, एक फैशन राउंड था, एक डांसिंग का था। ठीक है, चारों राउंडों में से जजेस सेलेक्ट किए कि हाँ कौन सबसे टॉप में जाएंगे। और उस तरह से आप आगे बढ़े? जी हाँ बिल्कुल, और उसमें अपना बेस्ट देना होता है, हमने अपना बेस्ट दिया। और ऐसा नहीं कि सारे कंटेस्टेंट जो भी थे बहुत अच्छे थे, उन लोगों ने मेहनत किया, लेकिन वो दिन हमारा था और हमने उन सब से थोड़ा ज़्यादा मेहनत किया, इसलिए अच्छा, जो एक लास्ट क्वेश्चन आंसर राउंड होता है, क्या क्वेश्चन आपसे पूछा गया, आपने कैसे उस पर जवाब दिया, इस पर क्या कुछ कहें? हाँ, हमसे ये क्वेश्चन पूछा गया था कि अगर आपको ये कुछ वर्ल्ड में कुछ चेंजेस करना हो, कुछ बदलना हो, तो आप क्या बदलना चाहेंगी? तो हमारा आंसर था कि अभी जैसे बहुत सारे कंट्रीज़ में वर्ल्ड वार हो रखे हैं, जैसे अमेरिका ईरान या इज़राइल गाज़ा एंड यूक्रेन रशिया के बीच में जो युद्ध जैसी स्थिति बनी हुई है। हमने सोचा कहा कि हम चाहेंगे उस युद्ध को समाप्त करके जो स्थिति सामान्य हो सके वो हो जाए, ताकि उससे डायरेक्टली इनडायरेक्टली मोस्टली पीपल जो वहाँ के सिटीजन नहीं हैं वो भी अफेक्टेड हो रहे हैं उनसे। ठीक है, तो हम चाह रहे थे उसको बदल के और ये स्थिति पहले जैसी हो जाए। और एक और था कि हम 90s के दौर को वापस लाना चाहते थे। ठीक है, उस वक्त जो रिश्तों के बीच में जो इमोशन, जो जुड़ाव था लोगों के बीच में, शायद इस भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में वो शायद कहीं खो गया है।
वो अटैचमेंट्स, वो इमोशंस शायद रिश्तों के बीच में अब उतना वो नहीं रहा, तो हम उस दौर को ज़रूर वापस लाना चाहेंगे। ये बहुत बड़ी बात आपने कही है कि जिस तरह से 90s का दौर ये लाना चाहती हैं वापस, एक जो रिश्तों की बात आपने कही है, वो जुड़ाव, वही लगाव ये वापस से चाहती हैं। लेकिन रानी जी आप देखिए, जिस तरह से आपने ये क्राउन तो है वो जो जीत लिया है, लेकिन इसके बाद क्या? इसके बाद आप क्या कुछ प्रोसेस है वो अपनाने वाली है? इसके बाद क्या आप अगले पाजेंट की तरफ आगे जाने वाली है? क्योंकि मिसेस यूनिवर्स भी है, तो क्या वहाँ पर भी आपकी कोशिश होगी कि बिहार को रिप्रेजेंट करें? हाँ, मैं इसके बाद मैं अगर मैं मेरी कोशिश रहेगी कि मैं मिसेस इंडिया में ज़रूर एक बार पार्टिसिपेट करूं, अपने स्टेट को वहां जाके रिप्रेजेंट ज़रूर करना चाहूँगी मैं एक बार। और सपोर्ट कैसा मिलेगा? मगर आप मान लीजिए, आप कहाँ से, मुजफ्फरपुर से? जी हाँ, मैं मुजफ्फरपुर से हूँ। मुजफ्फरपुर से निकलकर आप राजधानी पटना तक पहुंची और इस पेजेंट में आपने हिस्सा लिया। कई लोगों से आप मिली होंगी, कैसा अनुभव रहा यहाँ के लोगों से? क्योंकि आपने बताया कि डांस टीम भी रहा, डांसर्स के साथ भी आपने काम किया, उनकी कैसी भागीदारी रही, उनका कैसा योगदान रहा आपके साथ? हाँ, पूरे 4 राउंड टोटल हुए थे, उसमें डांसिंग भी मेन इम्पोर्टेंट पार्ट था उसका। तो हमें डांसिंग के लिए बहुत वक्त कम दिया गया था उसी कम वक्त में, लेकिन हम लोगों ने अपना बेस्ट में परफॉर्मेंस दिया, उसके अकॉर्डिंग जज ने हम लोगों को मार्किंग किया। ठीक है, तो डांसिंग भी सीखा, उसमें सीखने से ज़्यादा ये था कि हमने इंजॉय किया उस मोमेंट को, कि हाँ ठीक है, जो सीखने को मिल रहा है हम उस पल को हम जीना चाह रहे थे। ठीक है, तो हम बहुत अच्छे से हमने इंजॉय किया और अपना बेस्ट दिया हमने इस प्रेजेंट शो को, जिसका रिजल्ट आप सभी के सामने है। बिल्कुल बिल्कुल। सोनी जी, एक आखिरी सवाल आपसे ज़रूर लेना चाहेंगे कि ये जीत आपने हासिल कर ली है, लेकिन कुछ ऐसी जो महिलाएं रही हैं जिन्होंने जीत हासिल नहीं की, उनके लिए आपके पास क्या मैसेज है? उन्हें क्या मैसेज कहना चाहेंगी कि ये क्राउन आज आपके सर पर है, ये मेहनत क्या बरकरार उन्हें रखनी चाहिए? जी बिल्कुल, किसी भी महिलाओं को चाहिए कि अपने सपनों को ज़रूर वक्त दीजिए। ये भागदौड़, अक्सर महिलाएं शादी के बाद बच्चों को पालते पालते वो खुद को खो देती हैं। ठीक है, उन्हें अपनी वो हेल्थ या अपनी फिटनेस को लेके वो उतनी वो सजग नहीं हो पाती हैं। और एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगी आपके चैनल के माध्यम से कि इस वर्ल्ड में, इस दुनिया में हर चीज़ का अल्टरनेटिव मिल सकता है। अगर आप बीमार पड़ गई या फिर आपका स्वास्थ्य खराब हो गया, तो आपके बच्चों को आपका अल्टरनेटिव कभी नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो आप ज़रूर कीजिए, आप अपने बच्चों की खुशी के लिए, अपने बच्चों को पल पल बढ़ते हुए देखने के लिए आपका स्वस्थ रहना, आपका फिट रहना बेहद ज़रूरी है। और हमेशा खुश ज़रूर रहिए, पॉजिटिव ज़रूर रहिए। बिल्कुल। और कुछ ऐसी महिलाएं जो आज आपको सुन रही हैं, जो घर में बैठकर वो शायद इंटरव्यू देख रही हो और जो शायद कोशिश करना चाहेंगी अगली बार मिसेस बिहार के लिए, उनके लिए क्या आप मैसेज देना चाहेंगे? हाँ, उनको ये है, मेरी तरफ से ये कहना है कि बिल्कुल आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए। आप भले आपका बिजी शेड्यूल कितना भी हो, मेरा भी बहुत बिजी शेड्यूल था, मैं स्कूल के डायरेक्टर होने के बावजूद भी मैंने अपने लिए थोड़ा सा वक्त निकाला अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए, और ईश्वर ने चाहा तो पूरा भी हो गया। ठीक है, तो ज़रूर अपने सपने को पाने का जो जर्नी होता है थोड़ा कठिन होता है, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग होता है। आप ये ट्रस्ट कीजिए इस बातों पे, और आपको बहुत खुशी देगा जब आप बहुत मेहनत करेंगे, उसके बाद जो आपको अचीवमेंट्स मिलेगा वो आपको नींद कैसी आई सोनी जी? मुझे लग रहा है कि जिस तरह से आप एक्सप्रेशंस दे रही है, मुझे लग रहा है रात भर आप इस क्राउन के साथ बिल्कुल, मैंने क्राउन को बगल में पिल्लो के साथ रखा, मैं सोई नहीं हूँ। ठीक है, बहुत फिर लगभग 1:30-2 बजे हम लोग का शो, 2 बजे रात तक हम लोग का शो चला, ख़त्म हुआ। उसके बाद मैं सोई भी नहीं हूँ, फ्रेश होकर फिर ब्रेकफास्ट करके मैं निकल गई। इतना एक्साइटमेंट था मुझे इस क्राउन को लेकर, क्राउन के साथ। लाइक मैं समझिए कि मैं अपने सपनों को जी रही हूँ। इट्स लाइक अ ड्रीम्स कम ट्रू वाली लाइफ चल रही है। इट्स लाइक अ ड्रीम कम ट्रू मोमेंट, और यही जो सपना है वो साकार इनका हुआ है। और सोनी गुप्ता जी जैसी कई ऐसी महिलाएं हैं जो ग्लैमरस की दुनिया में, यानी कि अब मिसेस बिहार की इस पूरे पैजेंट में कहीं ना कहीं अपने लिए कुछ कर दिखाना चाहती हैं। और उम्मीद है कि आज के इस इंटरव्यू के बाद जो लोग इसमें थोड़ी भी जो कह सकते हैं रुचि रखते हैं, वो आगे आएंगे और अपनी इस जो काबिलियत को है वो सामने रखेंगे। बहुत शुक्रिया आपका सोनी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो चलिए आगे भी देखते रहिए कशिश न्यूज़। कैमरामैन कृष्णा के साथ मैं सुष्मिता राज, कशिश न्यूज़ पटना।